हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जनवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के लोक देवता जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, आज उनकी 1111वीं जयंती है, तो इस मौके पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आपको बता दूं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के मालासेरी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2.5 लाख लोगों के बैठने के लिए पंडाल बनाया गया है। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि राजस्थान में देवनारायण कॉरिडोर का ऐलान भी हो सकता है। और आज 28 जनवरी को राजस्थान दौरे के दौरान आस्था को सम्मान देने के लिए गुर्जर समाज को भी कुछ बड़ा तोहफा दे सकते हैं। आज वो भीलवाड़ा जिले के मालासेरी गाँव में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती के मौके पर महोत्सव में शामिल होंगे। अच्छा, वहीं पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी गुर्जरों को तोहफा दिया है और देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश भी घोषित कर दिया है। अब मतलब हर साल देवनारायण जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राजस्थान में छुट्टी घोषित कर दी है। गुर्जर समाज को मैसेज देने की कोशिश की है राजस्थान सरकार ने ये फैसला लेते हुए। वैसे आपको बता दूं, पीएम मोदी आज 28 जनवरी को एनसीसी और पीएम रैली को भी संबोधित करेंगे। इसमें 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट समारोह में भी शामिल होंगे। अच्छा, इससे पहले कल ही पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में स्टूडेंट छात्र छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट और गुगली का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने बच्चों से प्रेशर टालने का मंत्र दिया और कहा कि दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं पर बैट्समैन गेंद देखकर शॉट खेलता है और हमें भी अपनी जिंदगी एग्जाम परीक्षा की रणनीति कुछ यूं ही बनानी चाहिए। पीएम मोदी ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया और बोले कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी भी परीक्षा ले रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये कही कि अपनी माँ के टाइम मैनेजमेंट स्किल को ध्यान से देखिए, आप अच्छे से सीख पाएंगे। आपकी माँ कितनी जल्दी सुबह उठती है, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करती है, टिफिन बनाती, स्कूल भेजती है, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाती, घर के इतने सारे काम निपटाती, फिर दिन में कपड़े धोना, नहाना, बच्चों के पति के, फिर घर के दूसरे काम, फिर खाना बनाना वगैरह वगैरह। मतलब एक महिला, एक माँ के कितना काम होता है। तो पीएम मोदी ने माँ का जिक्र करते हुए कहा कि आप अपनी माँ के टाइम मैनेजमेंट स्किल को ध्यान से देखिए, आप अच्छे से सीख पाएंगे। और इतना ही नहीं, बच्चों से ये संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और स्ट्रेस, तनाव से दूर रहने के टिप्स भी बताए। तो कुछ यूं माहौल रहा परीक्षा पे चर्चा का। चलिए वहीं देखिए अगला अपडेट। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज 28 जनवरी को पहुंचेंगे कर्नाटक राज्य। सीमा विवाद या फिर चुनावी एंट्री होगी, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अच्छा, महंगाई का एक और बड़ा झटका लगेगा। 1 फरवरी से टाटा कंपनी की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल कारों के दाम। लगभग 1.2% महंगी हुई टाटा की गाड़ियां। अच्छा, वहीं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ी खबर आ रही है। आजकल वो उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि ये अगले महीने फरवरी में हमारे देश में एक महायज्ञ आयोजित करने जा रहे हैं और उस यज्ञ के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ऋषि मुनियों को निमंत्रण देने के लिए ये उत्तराखंड दौरे पर गए हैं। यहाँ इन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, बागेश्वर धाम वाले बाबा 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रयागराज आएंगे। यहाँ मेजा में दरबार लगाएंगे और खबर है कि सीएम योगी से भी इनकी मुलाकात हो सकती है। बॉलीवुड से खबर देखिए, 250 करोड़ में बनी पठान फिल्म महज 2 दिन में ही बजट निकालने के करीब पहुंच चुकी है। एसआरके की फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई काफी अच्छी रही है, रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। दूसरे दिन इंडिया से 68 करोड़ रुपए कमाए और मात्र 2 दिन में 129 करोड़ रुपए कमाने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि इस फिल्म का बजट ही 250 करोड़ था। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भारत ने 17 पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते स्वदेश भेजा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, भारत ने एक नोटिस भी भेजा पाकिस्तान को। देखिए आप, सिंधु जल समझौते पर भारत का पाकिस्तान को नोटिस। कहा कि पाकिस्तान की मनमानी मंजूर नहीं होगी। बातचीत के लिए पाकिस्तान को 90 दिन का वक्त दिया है भारत ने। भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा गया है। वैसे पाकिस्तान की बात हो रही तो आपको बता दूं, पाकिस्तान में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए आप, जहरीले धुएं से 16 दिन में 18 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 15 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान के कराची में 2 केमिकल प्लांट को भी बंद किया है क्योंकि वहां से मतलब धीरे धीरे जहरीला धुआं लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से 16 दिन में 18 जान चली गई, 15 से ज्यादा बच्चे मर गए। वह देखिए, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग और फिर राहुल ने जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा को भी कैंसिल किया। खड़गे ने कहा कि हम पहले भी 2 पीएम खो चुके हैं। राहुल की सुरक्षा में ये बड़ी चूक देखी गई। अच्छा, महंगाई पर आम आदमी को राहत मिल सकती है। बड़ी खबर आ रही, देखिए आटे की महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि खुले बाजार में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं जारी करेगी एफसीआई। 1 फरवरी को पहला ऑक्शन आयोजित होगा इसके लिए। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खुले बाजार में गेहूं की नीलामी की जा रही है और इससे उम्मीद है कि बाजार में गेहूं आने के बाद सप्लाई बढ़ेगी तो गेहूं की रेटें कम होगी, थोड़ा आटा भी सस्ता होगा, है ना। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया। T20
T20 सीरीज में 1-0 से आगे रही केन विलियमसन की टीम, काम नहीं आई सुंदर की पहली हाफ सेंचुरी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों वुमेन वर्ल्ड कप भी चल रहा है आजकल, आपको पता होगा। तो अब भारत और इंग्लैंड में ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी तय हो चुका है। सेमीफाइनल भी बड़ा रोमांचक रहा, 3 रन से हारा ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था और इस तरह से भारत और इंग्लैंड के बीच ICC अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आखिर हिंदुस्तान की लड़कियां भी किसी से कम थोड़ी ना है क्या। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए आप। 30 और 31 जनवरी को बैंकों में हड़ताल होने जा रही है। लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी ग्राहकों को इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। दरअसल बैंक यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU की तरफ से 30 जनवरी से 2 दिन तक बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया और इससे लगभग सभी बैंकों की सेवाएं बंद रहेगी 2 दिन तक। इनकी सरकार से कुछ मांगे हैं और इसी को लेकर ये हड़ताल पर जा रहे हैं। वैसे अगले महीने फरवरी में भी कितने दिन बैंक बंद रहेंगे, इसको लेकर RBI की तरफ से बैंक हॉलीडेज की कैलेंडर लिस्ट जारी कर दी है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग 10 से ज्यादा दिन बैंकों में छुट्टियां रहेगी फरवरी 2023 में भी, है ना। अलग अलग डेट लिस्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों PM मोदी की डॉक्यूमेंट्री जो BBC की ओर से हाल ही में जारी की गई, इस पर दिनों दिन विवाद बढ़ता जा रहा। बिजली कटी, धारा 144 लागू, 24 छात्रों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी BBC डॉक्यूमेंट्री पर संग्राम देखा गया और न सिर्फ DU में बल्कि हैदराबाद, जामिया वगैरह कई सारी यूनिवर्सिटीज में छात्रों ने बवाल मचा रखा है। देख सकते हैं आप BBC डॉक्यूमेंट्री पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ, धारा 144 लागू कर दी, कई छात्रों को हिरासत में लिया और कल भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भिड़े थे SFI और ABVP के स्टूडेंट भी। तो ये BBC के द्वारा डॉक्यूमेंट्री जो PM मोदी पर जारी की गई हाल ही में, इंडिया द मोदी क्वेश्चन टाइटल से, इसकी स्क्रीनिंग को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ। अच्छा, वही बजट के एक्सपेक्टेशन पर खबर आ रही कि सरकार 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दे सकती है और साथ ही हमारे देश में 35 हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों को भी मंजूरी मिल सकती है। रेलवे बजट से सरकार की ये उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं इंश्योरेंस, जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह के लिए भी बदलाव कुछ लागू होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वैसे बजट की एक्सपेक्टेशंस यानी कि संभावित घोषणाओं का एक वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर पहले भी डाला था, एक कल अपडेट भी किया है जिसमें 10 बड़ी घोषणाएं बताई है। आप चाहें तो जाकर के इसे देख सकते हैं। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट जारी करेगी जिसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए पेंशन, टैक्स, हॉस्पिटल फैसिलिटी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समेत अलग अलग सेक्टर के लोगों को बजट से क्या क्या सरकार देने जा रही है इस साल, ये सब कुछ संभावित घोषणाओं का वीडियो मैंने। तो अगला अपडेट देखिए, भारत में जल्द दिखेगा सिंगापुर जैसा चमकदार पोर्ट। सरकार ने इसके लिए बोलियां भी मंगाई है। दरअसल ग्रेट निकोबार आइसलैंड पोर्ट को सरकार PPP मॉडल के तहत विकसित कर रही है। इसमें 41,000 करोड़ का निवेश किया जाना है और इसका पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद भी लग रही है। इसके लिए सरकार ने बोलियां मंगाई, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। देखिए अगला अपडेट आ रहा है कि फिर बदल गया टीपू सुल्तान मैदान का नाम, अब कहलाएगा क्रांतिकारी आशफाक उल्लाह खान। मुंबई के मलाड इलाके में टीपू सुल्तान मैदान के नाम का बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी, तो महाराष्ट्र की नई सरकार ने इसका नाम बदलकर अब क्रांतिकारी आशफाक उल्लाह खान के नाम पर रख दिया है। वही देखिए बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को दिए निर्देश, कहा शिक्षकों की कमी से प्रभावित न हो दृष्टि बाधित बच्चों की पढ़ाई। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी किए हैं। वही देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी खबर, हर महीने मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, श्रमिकों को मकान के लिए दिए जाएंगे 50,000। बीजेपी बोली कि कोई बेरोजगार नहीं तो भत्ता किसे देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर ये कुछ बड़ी घोषणाएं की थी। मैंने आपको इनके बारे में जानकारी कल ही बताई थी, राइट, कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। वैसे छत्तीसगढ़ में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। ये देश का पहला मॉडल होगा। ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए 3.5 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में इसको बनाया गया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, G20 के लिए पंजाब चंडीगढ़ तैयार है। 30 और 31 जनवरी को शहर में आएंगे 170 विदेशी मेहमान। ब्यूटिफिकेशन पर भी 30 लाख रुपए खर्चा किया गया, मतलब सिर्फ सजावट के लिए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर अलग अलग देशों के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। G20 देशों की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय समिट मीटिंग होने जा रही चंडीगढ़ में 30 और 31 जनवरी को, और ये मीटिंग शहर के होटल ललित में होगी और इसके लिए विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए चंडीगढ़ को पूरी तरह से सजाया गया। एयरपोर्ट से लेकर शहर की एंट्री बड़ी गजब है। बहरहाल हम कुछ और महत्वपूर्ण और काम की बातें करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगले 48 घंटों के दौरान राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में होगी बारिश। IMD ने जारी की चेतावनी। 29 व 30 को हिमाचल प्रदेश में भी आंधी के साथ बर्फबारी
भी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। वही देखिए मध्य प्रदेश के 33 जिलों में बारिश हो रही है, पानी गिर रहा लगातार। हिमाचल में बर्फबारी से 263 सड़कें भी बंद हुई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 7 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में तो देखिए आज बारिश और ओले गिरने की भी चेतावनी है। माइनस में पारा चल रहा, कई जगहों पर माउंट आबू, फतेहपुर, चूरू वगैरह में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। हरियाणा राज्य में फिर से बदलेगा मौसम, विभाग का अलर्ट है। आज 14 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, 30 जनवरी को 9 जिलों में ओले गिरेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। आज से फिर बदला मौसम, सर्द हवाएं चलेंगी, औसत 10 डिग्री तापमान भी गिरेगा। अच्छा, वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वगैरह में मध्यम बारिश और हिमपात यानी बर्फबारी की भी चेतावनी है। और बाकी उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट तो है ही, जो मैंने आपको बता दिया। वही बात करें दोस्तों सराफा बाजार पर सोने चांदी का भाव क्या चल रहा, तो रेटों में थोड़ी गिरावट आई है। मामूली सोने का रेट 70 रुपए गिर कर अभी 56,842 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। तो वहीं चांदी में 451 रुपए की तेजी देखी गई और अभी 68,874 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और वहीं कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। चलिए आप देखिए, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। चीन के गाँव में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। तो वहीं जापान सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, आने वाली 8 मई 2023 से जापान सरकार कोरोना को नॉर्मल फ्लू मानने लगना शुरू हो जाएगा। जापान सरकार का कहना है कि अब मतलब कोरोना नॉर्मल खांसी जुकाम होता है ना, उस तरह से मानेगा जापान इसको 8 मई के बाद। वैसे भारत में आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से भी कम नए मामले आए, एक व्यक्ति की मौत हुई। सिर्फ 99 केस आए भारत में 24 घंटों में और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी 1896 एक्टिव केस चल रहे भारत में कोरोना के, जिनका इलाज चल रहा है ना। हिमाचल प्रदेश में भी अपडेट आ रहा कि ये राज्य जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य में सिर्फ 4 एक्टिव केस बचे हैं। 12 में से 8 जिलों में एक भी केस नहीं है, तो ये तो बड़ी राहत की बात है। और चलिए अपन कोरोना के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया नेरचौक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण हिमाचल प्रदेश शिमला में, और यहाँ पर कैंसर अस्पताल को 10 करोड़ और ट्रोमा सेंटर का लेवल 3 से 2 करने की भी घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देर शाम मंडी के नेरचौक स्थित यहाँ शिमला में दौरा किया और इस दौरान ये बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं देखिए, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। यूनिट बेचने के 2 दिन बाद खाते में आपके पैसा आ जाएगा। 1 फरवरी से लागू होगा यह नया नियम। वैसे मैंने आपको बताया था ना कि सरकार T+1 सिस्टम लागू करने जा रही है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो इसका लाभ म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड की बिक्री के 2 दिन बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा ना। और बाकी स्टॉक मार्केट से शेयर सेल करने पर तो आप मैच 24 घंटे के अंदर ही अपने अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर पाएंगे T+1 सिस्टम के बाद। अच्छा, मैं देखिए, भारत में एक बार फिर से चीते लाए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत ने एक समझौता करार किया है। 12 चीतों को और मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में लाया जाएगा। अगले महीने तक ये लाने की प्रक्रिया पूरी होगी। अच्छा, वही देखिए, पंजाब में खुले 400 नए मोहल्ला क्लिनिक। केजरीवाल ने कहा एक और गारंटी पूरी हुई और 5 साल में सभी वादे पूरे होंगे, सब्र रखें। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री रावत की बड़ी घोषणा, पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को भी मिलेगा पर्वतीय भत्ता। मतलब पहाड़ों पर रहने के चलते उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा पर्वतीय भत्ता के रूप में। और ये कितना मिलता है तो आप देख सकते हैं। अभी पर्वतीय मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं देने वाली फैकल्टी को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलता है, लेकिन अब पूरा पर्वतीय भत्ता का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, मैं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी कर दी है और इससे राज्य के 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि गणतंत्र दिवस के मौके से ही सीएम शिवराज ने ये अनाउंसमेंट करने का प्लान बनाया था। अच्छा, मैं देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 8.25 लाख महिलाओं को मिल सकते हैं 1500 रुपए। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में रोडमैप तैयार हुआ। 500 से 600 करोड़ रुपए की एडिशनल जरूरत भी बताई गई। बड़ी खबर आ रही हिमाचल में सिरमौर नहान के लिए देखिए आप रोपवे से जुड़ेगा चूड़धार और इससे 8 किलोमीटर लंबा होगा ये रोपवे। तो 18 किलोमीटर श्रद्धालुओं को नहीं चलना पड़ेगा बल्कि 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। उत्तराखंड के सिरमौर के समुद्र तल से 11,965 फीट ऊंचाई पर स्थित है धार्मिक पर्यटन स्थल चूड़धार से ये रोपवे जुड़ने जाना है। और चूड़धार पहुंचने के लिए अभी लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन अब 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा क्योंकि ये 8 किलोमीटर का रोपवे बन जाएगा, है ना। वहीं देखिए, बड़ी खबर, अडानी एंटरप्राइजेज का IPO खुला। 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। इससे जुड़ी कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर दागी 55 मिसाइलें, 12 लोगों की जान गई, 35 इमारतें तबाह हुई। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा है कि 47 मिसाइलों को मार भी गिराया। अच्छा, वह देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में दिसंबर 2016 के बाद बनी अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चल सकता है। इस तरह का भी इंटरनल प्लान चल रहा है। हिमाचल प्रदेश सोलन नालगढ़ से एक और खबर आ रही कि यहाँ पर साल 2024 तक बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके लिए 250 करोड़ से 300 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण भी किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने की वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा। इसमें जम्मू कश्मीर के 8 लेखक भी लिस्ट में शामिल हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, DGCA ने गो
फर्स्ट एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाल ही में मामला आया था, 55 यात्रियों को बेंगलुरु में छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था विमान। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूर ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर्दियों में होने वाली बारिश को एक शब्द में क्या कहते हैं।